समुद्र मंथन के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे समुद्र मंथन से भगवान विष्णु का जो दूसरा अवतार है, कूर्म अवतार, वो जुड़ा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और ये है ड्राइविंग विद डिवोशन। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार यानी कि कूर्म अवतार के बारे में। तो सतयुग में एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था ऋषि दुर्वासा। वो अपने क्रोध के लिए बहुत जाने जाते थे। उन्हें कब गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता था। देवता भी उनके क्रोध से डरते थे। तो एक बार ऋषि दुर्वासा पारिजात के पुष्प की माला लेके इंद्रलोक गए। वहां उन्होंने जाकर के वो माला इंद्र को भेंट की। इंद्र ने सोचा मैं तो राजा हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस माला की। उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। अब वो माला इतनी सुगंधित थी कि ऐरावत को उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने वो माला अपने मस्तक से निकाल के अपने पैरों से कुचल दी। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तूने मेरा अपमान किया है, तो जिस स्वर्ग लोक का तुझे इतना घमंड है वो जल्द ही तुझसे छिन जाएगा, तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से निकल गए। फिर कुछ समय बाद सभी दैत्यों और असुरों की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन सब ने इंद्रलोक पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सब देवता परेशान हो गए। फिर वो भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु जी से कहा कि प्रभु हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो कृपया करके आप हमारी सहायता करें। फिर भगवान विष्णु ने बोला कि तुम सभी लोगों का वैभव क्षीर सागर में चला गया है, तो उसके लिए अपने को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो सभी देवता राजी हो जाते हैं कि ठीक है प्रभु, कर लेंगे। फिर विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन सिर्फ देवता अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें उनके लिए जितने असुर हैं, दैत्य हैं, उन लोगों की भी मदद लेनी पड़ेगी। फिर देवता बोले कि प्रभु असुर हमारी मदद क्यों करेंगे। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम दैत्यराज बलि के पास जाओ, उन्हें बताना कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, वो अमृत की लालसा में अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसा ही हुआ। वो दैत्यराज के पास गए, उन्होंने समझाया और वो राजी हो गए। फिर समुद्र मंथन का दिन आया। भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा कर दिया और फिर जैसे ही मंथन चालू हुआ तो वो पर्वत धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। तो जैसे ही कोशिश करते थे मंथन की, वो सरकते जा रहा नीचे। तो सारे देवता परेशान हो गए कि प्रभु इससे तो मंथन हो ही नहीं पाएगा, तो फिर हम कैसे अमृत पाएंगे। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि प्रभु अब समय आ गया है आपके दूसरे अवतार का, यानी कि कूर्म अवतार का। कूर्म जो होता है वो एक, हम उसे कच्छप भी बोलते हैं, हम उसे कछुआ भी बोलते हैं। तो कूर्म का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा जीव जिसके पीठ पे हार्ड शेल जो होता है ना, वो। तो विष्णु जी ने एक बहुत बड़े कूर्म का रूप लिया और उस पर्वत के नीचे जाके बैठ गए और फिर उनकी पीठ के ऊपर वो पर्वत रहा और फिर मंथन पूरा हुआ। मंथन पूरा होने के बाद उसमें से आखिरी में अमृत निकला। और आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की वजह से ही हमें वो अमृत प्राप्त हुआ। तो अमृत पाने के बाद सभी देवताओं की शक्तियां वापस आ गई और उन्होंने सभी दैत्यों असुरों को हरा करके वापस से अपने अपने लोक पे विजय प्राप्त करी। तो ये कहानी थी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में। अब कल मैं आपको बताऊंगा भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। ऐसी और कहानी सुनने के लिए फॉलो करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें।